आप सभी का हमारे YouTube चैनल पढ़ाई तक में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में CGPSC के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे, जो कि दोस्तों आपके आने वाले चपरासी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्न पहला, ठीक है। यदि 42 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सके तो 30 व्यक्ति इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जब भी आपको प्रश्न मिलता है तो आप इसको एकदम सरल तरीके से बना सकते हैं। देखिए, 42 व्यक्ति है दोस्तों, किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 42 व्यक्ति हैं दोस्तों, ठीक है। 42 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो एक व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? एक व्यक्ति दोस्तों उसी कार्य को 15 गुणा 42 दिनों में समाप्त करेंगे। क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर जब व्यक्तियों की संख्या में कमी आ जाएगी तो दिनों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 30 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये हमें प्रश्न में पूछा है। तो 30 व्यक्ति दोस्तों उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? 30 व्यक्ति उसी कार्य को करेंगे दोस्तों 15 गुणा 42 बट्टे में आ जाते हैं 30 दिन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखना, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ठीक है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि दोस्तों 30 व्यक्ति उस कार्य को 21 दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न दूसरा। देखिए, यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिनों में खोद सकें तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्तियों लगाने होंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 12 व्यक्ति है, एक कुएं को 20 दिन में खोदते हैं, तो 15 दिन में उस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए, 20 दिन में दोस्तों 20 दिन में 12 व्यक्ति उस कुएं को खोदते हैं, ठीक है। तो एक दिन में कितने व्यक्ति खोदेंगे? एक दिन में खोदेंगे दोस्तों 20 गुणा 12 व्यक्ति, ठीक है। देखिए, जब दोस्तों यहाँ पर दिनों की संख्या में कमी आ जाएगी तो व्यक्तियों की संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। तो हमें 15 दिन में इस कुएं को कितने लोग खोदेंगे, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 15 दिन में अगर बात करें तो 15 दिन में आ जाते हैं दोस्तों 20 गुणा 12 बटे 15 व्यक्ति, ठीक है। तो यहाँ से देखना दोस्तों, 15 यहाँ से देखेंगे, 5 तिया होता है दोस्तों 15 और 5 चौक होता है 20, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौक होता है दोस्तों 12, यानी कि दोस्तों 15 दिन में उस कुएं को कितने व्यक्ति खोदेंगे? 4 गुणा 4, यानी कि दोस्तों 16 व्यक्ति उस कुएं को खोदेंगे, ठीक है। देखिए, 15 दिन में उस कुएं को खोदने के लिए दोस्तों यहाँ पर 16 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न तीसरा। देखिए, मोहन, रोहन और सोहन 3 लोग अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन एवं 30 दिनों में करते हैं। यदि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो पूरा कार्य करने में उनको कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही सरल तरीके से बना लेते हैं। देखिए, मोहन है दोस्तों, मोहन, रोहन और सोहन तीनों अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिनों में करते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों मोहन किसी कार्य को 20 दिन में करता है, एवं जो रोहन है दोस्तों उस कार्य को कितने दिन में करता है? 25 दिन में, एवं जो सोहन है दोस्तों उस कार्य को करता है 30 दिन में। अब देखिए, इन तीनों मिलकर दोस्तों अगर करें तो मान लेते हैं मोहन एक दिन का कार्य हो जाएगा दोस्तों 1/20 कार्य, ठीक है। मोहन के एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/20 कार्य, एवं रोहन के एक दिन का कार्य हो जाएगा दोस्तों 1/25 कार्य, ठीक है। अब देखिए, सोहन के एक दिन का कार्य हो जाएगा दोस्तों 1/30 कार्य, ठीक है। एक दिन का कार्य हो जाएगा सोहन का 1/30 कार्य। अब तीनों मिलकर उस कार्य को करते हैं तो ये बन जाएगा दोस्तों 1/20 प्लस 1/25 प्लस 1/30 कार्य, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये बन जाता है, देखिए 20, 25 और 30 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो ये बन जाता है दोस्तों 300, ठीक है। तो यहाँ से जब हमें कटाएंगे तो ये बन जाएगा 15 प्लस ये देखिए 25, इसको कटाएंगे दोस्तों तो ये 12 बार में कटेगा। अब ये कटेगा दोस्तों 10 बार में, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों 15 और 12 होता है 27, 37 और 10 होता है तो 37, ठीक है। 37 बटे कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 37/300 कार्य। तो हमें प्रश्न में पूछा है दोस्तों कि तीनों मिलकर उस कार्य को करें तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी, ठीक है।
तो कार्य हमारा निकला है दोस्तों 37/300 कार्य। तो हमें दिनों की संख्या यहाँ पर निकालना है, तो ये बन जाएगा दोस्तों 300/37 कार्य। ठीक है, तो ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन ए में है। मतलब ये होता है 8 सही 4/37। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि 37 गुणा 8 करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 296, और 296 प्लस 4 ये करेंगे तो दोस्तों 300/37 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न चौथा देखिए, एक आदमी किसी कार्य को 6 घंटे करके 36 दिनों में पूरा करता है। ठीक है दोस्तों, 6 घंटे काम करके 36 दिनों में पूरा करता है। बताइए वह 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। देखिए एक व्यक्ति है 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, 6 घंटे कार्य करके दोस्तों 36 दिनों में यहाँ पर उस कार्य को समाप्त करता है। तो 1 घंटे में कितना कार्य करेगा, 1 घंटे में दोस्तों 36 गुणा 6 दिन में समाप्त करेगा। ठीक, देखिए दोस्तों 6 घंटे कार्य करके 36 दिनों में समाप्त करता है, तो 1 घंटे कार्य करके दोस्तों 36 गुणा 6 दिनों में समाप्त करेगा। लेकिन हमें प्रश्न में 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये प्रश्न में पूछा है। तो यहाँ से दोस्तों जब हम 9 घंटे का निकालेंगे तो ये बन जाएगा 36 गुणा 6/9 दिन। ठीक है, मतलब ये हो जाते हैं दोस्तों 9 कम 9 चौक होता है 36, 4 6 के होता है दोस्तों 24। ठीक है, 24 दिन, यानी कि दोस्तों 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिनों में उसे समाप्त करेगा। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 5वां, राम किसी कार्य को 12 दिनों में तथा मोहन उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। देखिए दोस्तों, राम किसी कार्य को 12 दिनों में करता है एवं सोहन किसी कार्य को 15 दिनों में करता है। अगर दोनों मिलकर करें, राम और मोहन मिलकर करें दोस्तों, तो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, जो राम है, ठीक है, जो राम है दोस्तों वो किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। ठीक है, कितने दिनों में करता है दोस्तों, 12 दिन में करता है। एवं जो मोहन है दोस्तों उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। ठीक है, राम करता है दोस्तों उसी कार्य को 12 दिन में और मोहन करता है दोस्तों उसी कार्य को 15 दिनों में। अब देखिए दोस्तों, राम एक दिन का जो कार्य हो जाएगा राम के 1/12 कार्य। ठीक है, एवं दोस्तों मोहन के एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/15 कार्य। अगर दोनों मिलकर करते हैं तो 1/12 प्लस 1/15 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 12 और 15 के एलसीएम निकालेंगे तो ये बन जाता है 60। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों 12 को 60 से भाग देंगे तो ये बन जाता है दोस्तों 5। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों ये प्लस हो गया, अब ये बन जाता है, देखिए दोस्तों यहाँ पर जब 15 को 60 से भाग देंगे तो ये बन जाते हैं दोस्तों 4। ठीक है, अब ये बन जाता है, देखिए 5 और 4 हो जाते हैं 9/60 कार्य। ठीक है, यानी कि दोस्तों राम और मोहन दोनों मिलकर करें तो 9 कितना होता है 60 कार्य होता है। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि दोनों मिलकर यदि कार्य करते हैं तो कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो ये हमें यहाँ पर दिनों की संख्या पूछा है, तो इसी कारण जब हम ये कार्य है उसको उल्टा देंगे दोस्तों, मतलब कि ऊपर वाले को नीचे ले आएंगे और नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे, तो ये दोस्तों हमें दिनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी कि दोस्तों राम और मोहन दोनों मिलकर उसी कार्य को 60/9 दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा।